400 पार करने वाली पार्टी 300 पार भी नहीं कर पाई एनडीए अलायंस के रहते हुए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता कुछ दिनों में अपनी घरवाली से भी बोर हो जाती है। बिल्कुल, ये आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, हो सकता है मेरे से ज्यादा तजुर्बा भी आप। मैं थोड़ा सा बोलूंगा और देखिए, ही इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। एक से और वो ग्रेटेस्ट प्रधानमंत्री है जो मुसलमानों के लिए कहता है बच्चे पैदा करते हैं, और जो है बच्चे पैदा करते हैं और अपने ही नागरिकों को कहता है घुसपैठिया। ये कि जो 400 पार का नारा लग रहा था, बार बार लग रहा था 400 पार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार 400 पार, इसमें क्या क्या कमी रहे? देखो, नैरेटिव सबने सेट किया, इन्होंने भी नैरेटिव सेट किया। इनका नैरेटिव था संविधान जो है अब की बार बदल देंगे, वो आएंगे, जबकि 10 सालों से संविधान नहीं बदला। उन्होंने बदलना चाहते, उनके पास बहुत मौका था, मेजोरिटी थी, वो चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन वो संविधान बदलना नहीं है। इन्होंने नैरेटिव सेट करा और वो जहर जो है झूठ का घर घर तक पहुंचाया। अब जो जातिवाद में फंस गए लोग, वो जातिवाद में आ गए कि भाई निचली जातियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं इनके राज्यों में, बल्कि केरल में इन्होंने खत्म कर दिया। कई 900 करीब 9000 यूनिवर्सिटी में इन्होंने आरक्षण उठा के, बाबा भीमराव अंबेडकर को इन्होंने माना ही नहीं। उनको बताओ, भारत रत्न इनके कार्यकाल में दे रहे हैं और अपने कार्यकाल में खुद लेके बैठ गए। तो इन लोगों की बातों को, अच्छा, जनता जो है ना, आज भी वो चाहती है जात, अगर जो सीटें आई हैं वो जात के नाम पे आ गई हैं। क्षेत्रीय दल जो है, जातिवाद की राजनीति उनकी चल गई है, उनकी दाल गल गई है, इसलिए हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ इन्होंने बढ़िया किया है, लेकिन अब की बार जब आएंगे तो और मजबूत होके आएंगे। ये बताइए, आप बताइए, मुस्लिम जो पाकिस्तान से छोड़ के आए थे, जो हिंदू, उनकी जमीनें उनके पास चली गई, और यहाँ जो जमीनें थी वो वक्फ बोर्ड पे है। वक्फ बोर्ड पे आधा पंजाब जितनी जमीनें हैं। जितने भी हिंदू है पाकिस्तान से, मैं खुद गवाह हूँ, सबने क्लेम लिया। आज दिल्ली में पंजाबी, इस बात का सबूत है, जो सिख भाई हमारे पंजाब के आए हुए, उन सब ने क्लेम लिया। ये झूठ फैला रहे हैं, बीजेपी को लोगों का काम झूठ फैलाना है। क्योंकि इनके पास बड़ा गैंग था, खेत खलियान गैंग था, लुटिया गैंग था, चाटुकारिता गैंग था। ये बड़े पत्रकार थे जो यूट्यूब पे आके बैठ गए मेन चैनल से। ध्रुव राठी एक हथियार डाला इन्होंने विदेश से, इसका जो स्वराज वाला जो प्यादा है, ठीक है, इस तरह का नैरेटिव इन्होंने बेचा और यहाँ नैरेटिव बिकता है। नमस्कार, देखिए, नई नवेली सरकार बनी है और सरकार पे सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है, आरोप नहीं, एक समीकरण बिठाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो सरकार है वो बैसाखी पे चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है। क्या लग रहा है इस बार जो सरकार बनी है? लोग कह रहे हैं कि ये बैसाखी वाली सरकार। सर, बैसाखी जो ये कह रहे हैं, उनको पहले तो जो कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, विभाग आवंटन हुआ है, उससे देख लेना चाहिए कि बैसाखी पे है या स्ट्रॉन्ग है या विदाउट बैसाखी है। बैसाखी पे चलने का आरोप तो वो लोग लगा रहे हैं जिन्हें देश की जनता ने बैसाखी के लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार तो 240 सीटें, बताइए सर, पूरे इंडिया गठबंधन की 232 सीटें, करेक्ट कीजिए, एनडीए की 240, इससे बीजेपी की 240 है। तो पहली चीज तो ये 99 का एक छोटा रिचार्ज हुआ था, उसमें एक पार्टी का विकेट गिर गया, जिसका आम आदमी पार्टी का। गठबंधन टूट चुका है। तो आप, और 99 क्या 240 से ज्यादा होता है? आप मुझे ये बताएं। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उनका अस्तित्व ही ऐसा रहा है कि वो बार बार अपना सरकार बदलते हैं, कभी आरजेडी, बिहार की परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी बदल सकते हैं। तो सर, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे दूं। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी एसपी और कांग्रेस का गठबंधन 2017 में हुआ था। यूपी के 2 लड़के, क्या हुआ था? खत्म, टाटा बाय बाय हो गया था। अभी भी कांग्रेस और सपा के कार्यालयों के बाहर में जूते और चप्पल चल रहे हैं। 1 लाख की जो गारंटी फर्जी दिया, खटाखट की बात कर रहे थे, वोट फॉर कैश का मामला बनता है। तो पहली चीज तो ये 99 जो आए हैं ना, इनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, ध्यान रखिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आई है, समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 30+ सीटें वहाँ पे। झूठ बोल करके देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करके 1 लाख का झूठा वादा हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ना कि जगह जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यालयों पे जाकर के महिलाएं, खासतौर पर मुस्लिम महिला, अरे सर, सबसे बड़ी बात, जो ये 15 लाख की डिमांड करते थे, जो 15 लाख की डिमांड करते थे कि जी 15 लाख वाले तो अंधभक्त है। अरे अंधभक्त तो कोई भी नहीं गया भाजपा के कार्यालय पे 15 लाख मांगने के लिए। ये 1 लाख वाले, 8500 रुपए वाले जरूर पहुंच गए। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख की सुबह ही पहुंच गए। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं वोट फॉर कैश का मामला बनता है। देश की जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट प्राप्त किया है।
पूरे विपक्ष के जितने प्रवक्ता हैं वो टीवी पे ये कह रहे हैं कि भैया 400 पार करने वाली पार्टी 300 पार भी नहीं गई। अब तो उम्मीद सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर है। सर 295 की बात करने वाले 100 भी नहीं पार कर पाए, उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या हाँ, कहेंगे? ये 400 पार वाली जो बात खूब चल रही है। सर 400 पार वाले कौन कह रहा है 300 पार नहीं कर पाए? एनडीए का आंकड़ा 300 पार का है। आप देखिए 308 सांसदों के साथ में मोदी जी ने शपथ ली है।